दोस्तों, अगर आप सरसों की खेती करना चाहते हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप उनको प्रयोग करेंगे तो सिर्फ न केवल आपके सरसों की पैदावार बढ़ेगी बल्कि आपकी सरसों की फसल रोग व कीट मुक्त भी रहेगी और उसमें तेल की मात्रा भी बढ़ जाएगी। कब बुआई करनी है, कौन सी वैरायटी लगानी है, क्या खाद डालनी है, कब पानी देना है, कब क्या स्प्रे करना है, कितना उत्पादन होगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। देखिए, आधे से ज़्यादा किसान भाई सरसों की खेती बड़े एरिया में नहीं करते हैं, सिर्फ अपने खाने के लिए करते हैं और वो सरसों की फसल पर ज़्यादा कोई खास मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और करते भी हैं तो सही समय पर नहीं कर पाते हैं, जिससे पैदावार भी बहुत अच्छी नहीं होती है और लागत भी बढ़ जाती है। तो मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आप चाहे कम एरिया में करें या ज़्यादा एरिया में, आपको फ़ायदा निश्चित रूप से होगा, लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ जाएगा, साथ ही साथ तेल की मात्रा भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका किसानी चैनल में। आपसे रिक्वेस्ट है बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको चीज़ें पसंद आए, जो हमारी जानकारी है वो अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी कर लीजिए। दोस्तों, सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए और रोग और कीट मुक्त रखने के लिए फसल को सबसे जो ज़्यादा मायने रखता है वो है बुआई का समय। तो आपको बुआई के समय पर बहुत ध्यान देना है। देखिए, हम आपको जो तरीका बता दे रहे हैं, आप अपने मोबाइल में, आजकल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप लोग मोबाइल में अपने चेक कर लीजिएगा। जो वेदर होता है उसको आप चेक करेंगे तो अगर आपके मोबाइल में टेम्परेचर जो है दिन का, किसी भी दिन का आप नोट करिएगा, 6-7 दिनों का जो टेम्परेचर है आप देखिएगा आगे का, अगर आपको 30 डिग्री के ऊपर, यानी 30 से 32 भी चल जाएगा, 32 के ऊपर नहीं होना चाहिए टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर। रात में कितना ही कम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन का टेम्परेचर 32 के ऊपर नहीं जा रहा हो तो उस समय पर आप सरसों की बुआई करेंगे तो आपका जमाव बहुत अच्छा होगा। और ये जो कंडीशन बनती है दोस्तों, ये लगभग अक्टूबर के पहले सप्ताह से बनना स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी सितंबर के लास्ट सप्ताह से भी बन जाती है। लेकिन आपको एक चीज़ और देखनी है कि जब आप बुआई करने जा रहे हैं तो आप आगे का देख लीजिए, 4-5 दिन पहले का आगे का जो मौसम है कि कहीं भारी बरसात की संभावना तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप सरसों की बुआई कर सकते हैं, जमाव बहुत अच्छा होगा। दूसरी ये कंडीशन बनती कब है, आप अक्टूबर के पहले सप्ताह से लेकर के और 20 अक्टूबर तक अगर बुआई आप करते हैं तो आपको जो उत्पादन है वो भी अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ जब आपकी फसल तैयार होगी, वो फ्लावरिंग स्टेज में होगी, उस समय आपकी फसल में माहू वगैरह का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको बुआई जो है 20 अक्टूबर से पहले पहले कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप पछेती खेती करना चाहते हैं तो उसमें आपका पैदावार 20 अक्टूबर के बाद अगर आप बुआई करेंगे तो पैदावार पर बहुत गहरा असर पड़ता है, पैदावार भी घटेगी, साथ ही साथ आपके जो रोग और कीट लगने की संभावना है वो भी बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सरसों की बुआई 20 अक्टूबर से पहले पहले कंप्लीट कर लेनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं बीज की मात्रा की कि बीज की मात्रा आप कितनी रखेंगे। बीज की मात्रा, तो आप मात्रा कितनी रखेंगे। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, किसान भाई कभी कभी ज़्यादा बीज डाल देते हैं, उससे पौधे जो है वो कमज़ोर निकलते हैं। और कभी कभी खेत में अगर ढेले बड़े बड़े हैं, मिट्टी भुरभुरी नहीं है या नमी कम है तो भी जमाव कम होता है और जब पौधों की संख्या घट जाएगी तो भी उत्पादन कम आएगा। तो आपको करना क्या है, जब भी आप बुआई करें तो अच्छी नमी होनी चाहिए, आप पलेवा करके बुआई करें और तब आपका बीज की मात्रा कम लगेगी। आपको खेत अच्छे से तैयार करना है, एक बार कल्टीवेटर से, फिर आपको रोटावेटर से जुताई करनी है ताकि मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो जाए। उसके बाद जब आप बुआई करेंगे तो आपकी बीज की मात्रा कम भी डालेंगे तो जमाव आपका अच्छा होगा, जिससे बीज की मात्रा वैसे तो आपको कितनी रखनी है, आपको रखनी है लगभग 1 किलो से 1 किलो 200 ग्राम के आसपास। आप अगर एकड़ में रखेंगे तो बहुत अच्छी आपको जमाव मिलेगा। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है और आपका ढेले जो है खेत में नहीं है, लेकिन अगर आपकी मिट्टी में नमी बहुत ज़्यादा है या फिर नमी बहुत कम है या फिर ढेले बड़े बड़े हैं तो फिर आप 1 पॉइंट मतलब 1.25 kg से लेकर के आप 1.5 kg तक आपको बीज डालना पड़ेगा। तब आपको एक काम करना पड़ेगा, वो हम आपको भी बीच में बताएंगे, तब आपकी फसल जो है बहुत अच्छा हो पाएगी। तो यहाँ पर आप अगर 1 किलो बीज लेते हैं, 1 से 1.25 किलो बीज, तो भी आपका बहुत अच्छा, 1 किलो 200 ग्राम तक बीज ले लेंगे तो भी अच्छी मिट्टी में आपका बहुत अच्छा जमा होगा और पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये हो गई बीज की मात्रा। अब बात करते हैं बीज उपचार की, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी पार्ट है। ज़्यादातर जो कंपनियां हैं, जो आप हाइब्रिड बीज लाते हैं, वो दोस्तों ज़्यादातर उपचार ट्रीट किया हुआ बीज होता है, उसको उपचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाइब्रिड प्रजातियों को छोड़कर ज़्यादातर वैरायटी जो है वो सीड ट्रीटमेंट उनका नहीं हुआ होता है। तो आपको कैसे करना है वो आप देख लीजिए। आपको जैसे मान लीजिए आपको बीज लेना है 1 किलो, हम 1 किलो के हिसाब से आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर आप 2 तरीके से सीड का उपचार कर सकते हैं। इससे उपचार करने से ना तो आपके जो फंगस आएगा, दूसरी बात जो बीज जमाव होता है, जमाव से पहले कुछ कीड़े खा जाते हैं, वो भी नहीं खाएंगे। तो आपको करना क्या है, 1 किलो बीज के लिए आपको लेना है 3 ग्राम
सबसे जो सरल तरीका है, 3 ग्राम आपको लेना है साफ पाउडर। ये आप सभी लोग जानते हैं, कार्बेंडाजिम और मैंकोजिब इसमें होता है, तो ये साफ आप ले सकते हैं। साथ में आपको लेना है थायोमेथाक्साम, ये 25% वाला थायोमेथाक्साम आप ले लीजिएगा। और इसकी मात्रा कितनी रखनी है आपको, 2 से 3 ग्राम इसको भी रखना है। बस इतना आपको 1 किलो बीज के लिए ये पर्याप्त है। हल्का सा पानी छिड़किए अपने सरसों के बीज पर, और उसमें आप ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको आप मिक्स कर दीजिए अच्छे से, और आधे घंटे तक आप इसको ऐसे पड़ा रहने दीजिए छाया में, फिर आप बुआई कर दीजिए। अगर ये आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह पर क्या ले सकते हैं, जैसे एमी स्टार टॉप हो गया, वो आप ले सकते हैं, ये लिक्विड में रहेगा। तो इसकी आपको मात्रा कितनी रखनी है, ये भी आपको लगभग 2 ml लेना है, 2 ml 1 किलो बीज के लिए, ठीक है, ये पर केजी हो गया। साथ में आपको थायोमेथाक्साम जरूर रखना है क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड है। और यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि पहले आपको बीज उपचार कैसे करना है। देखिए, एक फार्मूला होता है सीड उपचार करने का, FIR, ये आप लोग ध्यान रखा करिए हमेशा कि पहले आपको क्या करना है, पहले आपको फंगीसाइड लगाना है। जब फंगीसाइड सूख जाए हल्का हल्का, उसके बाद आपको इंसेक्टिसाइड जो है वो लेना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, साफ या फिर एमी स्टार जो टॉप है, इसमें से दोनों में से जो भी आपके पास है उसको आप पहले अच्छे से मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। उसके थोड़ी देर बाद जब वो सूख जाए, उसकी लेयर एक बन जाए, तब आपको ये इंसेक्टिसाइड मिलाना है और अच्छे से मिला देना है। तो ये हो गया आपका। अगर ये वाला R का मतलब ये होता है, अगर आपकी दलहनी फसल है तो आप राइजोबियम कल्चर भी, यहाँ पर कोई भी आपके पास कल्चर है वो आप इसके बाद में मिलाएंगे। अब आगे क्या करना है, आपको स्पेसिंग देखनी है कि आपकी फसल में आप कितनी रो से रो, मतलब कतार से कतार कितनी रखेंगे, और पौधे से पौधे आपको कितनी दूरी रखनी है। तो देखिए, जो पौधे से लाइन की दूरी है, आपको ये ध्यान रखना है कि लाइन से लाइन जो दूरी रहेगी, ये आपको रखना है 15 से 18 इंच। ये इंच है दोस्तों, ये इतना आपको रखना है, क्योंकि जब इतनी दूरी 1.5 फीट से के आसपास जब दूरी रहती है लाइन से लाइन की, तो उसमें जो पौधे को विकास करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, और वहाँ पर हवा का संचार भी अच्छा होता है, इससे रोग भी नहीं लगते हैं। साथ ही साथ जब पौधा शुरू से ही निकलता है और ज़्यादा कल्ले लेना स्टार्ट करता है, तो ये आपको इतनी रखनी है। और जो पौधे से पौधा रहेगा, प्लांट से प्लांट की जो दूरी रहेगी, वो आपको रखनी है यहाँ पर 6 से 7 इंच। ये आप ध्यान रखिएगा, इतना आपको रखना है। यानी 15 से 20 सेंटीमीटर भी अगर आप रख देंगे पौधे से पौधे की दूरी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में दूरी आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने 1.5 फीट के आसपास रखा हुआ है। तो ये आपको हो गई पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, इतना आपको रखना है। अब आप चाहें इसको बुआई जो करिए, वो चाहें आप मशीन से बुआई करें, या फिर आप इसको डायरेक्ट कोण में बुआई करें, यानी कि हल्के पीछे बुआई जैसे भी हो, लेकिन कतार में आपको करनी है। कतार में अगर छिटकवा भी इससे करेंगे तो उसमें एक तरीका और है, भी आपको बताएंगे आपको, वो आपको करेंगे तो आपकी पैदावार अच्छी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे मेजर पॉइंट पर, जो सबसे मुख्य चीज़ होती है कि आपके खेत की तैयारी के समय बेसल डोज क्या डालना है और कैसे तैयारी करनी है। तो तैयारी तो लगभग हमने आपको बता दिया है। अब आपको खाद क्या डालनी है। सबसे पहले आपको दोस्तों, अगर आपने मई जून के बाद अपना खेत जुताई करके छोड़ दिया था, तो उसमें आपने गोबर की खाद डाली होगी। अगर नहीं डाली है तो उसके लिए आपको हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, वो आप डाल दीजिएगा। नहीं तो अगर आपको उपलब्ध हो सके तो आप बुआई से पहले 2 ट्राली के आसपास आपको गोबर की खाद डालनी ही डालनी है। इससे आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी, पौधों का विकास काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हो गया। अगर ये नहीं मिलता है तो आपको क्या लेना है, 10 से 12 कुंटल आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, जो आपको बहुत कम खर्चे में मिल जाएगी, और ये आप डाल सकते हैं। ये भी नहीं मिल रहा है तो आप कम से कम बुआई आखिरी जुताई के समय 4 से 5 किलो आपको ह्यूमिक एसिड, ये दोस्तों आपको मिला देना है। ह्यूमिक एसिड जो पाउडर वाला आता है, ये आप अपने खेत में मिला देंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। खेत में भुरभुरापन मिट्टी में आएगा, और नमी की जो पर्याप्त मात्रा में पौधों को नमी भी उपलब्ध रहेगी। तो ये आपको मिला देना है, अगर आपने ये गोबर खाद या कुछ नहीं डाल पाया है। इसके बाद आपको फर्टिलाइजर क्या देना है, आपको एकड़ में देना है 25 किलो के आसपास आपको यूरिया देनी है। बुआई के समय की हम बात कर रहे हैं, ये आपको बुआई के समय ही देना है। 25 किलो यूरिया प्लस आपको 1 बैग यहाँ पर DAP देना है। 1 बैग आपको 50 किलो का जो DAP है, वो आपको 50 kg की DAP आपको देनी है। साथ में आपको यहाँ पर लगभग 25 से 30 किलो आपको पोटास देना है, MOP। ये आपको देना ही देना है। इतना अगर आप दे देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको यहाँ पर DAP नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है। अगर DAP ना मिले तो आप यहाँ पर ले सकते हैं SSP आपको लेना है कम से कम 2 बैग, यानी कि 100 किलो। और इसमें आपको SSP में आपको लगभग 40 किलो के आसपास आपको यूरिया मिलानी है साथ में, ठीक है। ये आपका हो गया। और अगर यहाँ पर आप ये ले रहे हैं दोस्तों, SSP आप ले रहे हैं, या फिर यहाँ पर TSP आपको मिल रही है तो TSP आप ले सकते हैं।
टीएसपी आप एक बैग लेंगे, साथ में आप 20 से 22 किलो आप यूरिया मिला देंगे। ठीक है, अब इसके साथ में एक जो सबसे अच्छा फायदा है वो आपको बता दें कि अगर आप एसएसपी या फिर जो टीएसपी है वो डालेंगे तो आपको फायदा क्या मिलेगा कि यहाँ पर आपको सल्फर जो है 11% देखने को मिलता है, तो आपको सल्फर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पर लगभग 12 से 15 किलो आपको बेंटोनाइट सल्फर देना पड़ेगा अपनी फसल में। अगर आप अच्छी फसल चाहते हैं कि आपकी तेल की मात्रा फसल में बढ़े और ग्रोथ भी अच्छी हो, कोई भी फंगस वाली बीमारी ना आए, तो आपको ये, क्योंकि फंगिसाइड का भी काम करता है, तो आपको 12 से 15 केजी आपको बेंटोनाइट सल्फर जो दानेदार वाला आता है वो आपको सल्फर जो है लेना पड़ेगा। ये सल्फर आपको डालना है बुआई के समय ही, आखिरी जुताई में। अगर आप ये चीज़ डालेंगे एसएसपी या टीएसपी तो आपको नहीं डालना है, क्योंकि ये पहले से इसमें मौजूद रहता है, दोनों में, यूरिया में नहीं, सॉरी, टीएसपी और एसएसपी में, इनमें मौजूद रहता है, तो आपको ये डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना खर्चा आपका बच जाएगा अगर आप टीएसपी या फिर एसएसपी डालेंगे। अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है तो आप रीजेंट अल्ट्रा जो आता है वो आप 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बुआई के समय वो भी डाल देना है। आप नोट करिएगा कि देखिए जो दलहनी और तिलहनी फसलें होती हैं उसमें जो सल्फर का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए हम तो रिकमेंड यही करेंगे कि आप इसमें एसएसपी डालिए या टीएसपी डालिए, आप डीएपी के चक्कर में मत पड़िए, और इसका आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तेल की मात्रा वैसे भी बढ़ती है इसमें, और ये थोड़ा सा मिट्टी को हल्का सा भुरभुरा रखती है, तो फसल की ग्रोथ भी आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी। ये जो टीएसपी है दोस्तों, यहाँ पर डीएपी से ज़्यादा घुलनशील डीएपी होती है, यानी घुलनशील जो फास्फोरस होता है वो ज़्यादा होता है यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर रहता है इसमें, तो आपको हम बता देंगे स्पेशल वीडियो में बना करके। तो ये तो हो गई दोस्तों खेत की तैयारी की बातें, खेत में क्या आपको डालना है। अब आगे चलते हैं वैरायटी के ऊपर, क्योंकि आपका खेत तैयार हो गया अगर बुआई के लिए, तो आपको वैरायटी कौन सी लेनी है। अब जो सबसे अच्छी वैरायटियाँ चल रही हैं हम वो आपको रिकमेंड करेंगे, वही हम बताएंगे। उनमें से जो आप लगाते हो वो लगा लीजिएगा। वैसे वैरायटी तो बहुत है, लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो हमने किसानों के बीच में रह करके जो जाना है कि कौन सी वैरायटी कितना अच्छा उत्पादन देती है, हम वो वैरायटी आपको बता दे रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसमें से कौन सी वैरायटी लगाई है और कितना उत्पादन उसका आपने लिया है। ठीक है, तो चलिए वैरायटी की बात कर लेते हैं पहले। तो इसमें पहली जो वैरायटी है दोस्तों टेरा की S5630 है। दूसरे नंबर पर स्टार की 1015 वैरायटी है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर श्रीराम 1666 है, और चौथे नंबर पर हमने 45S46 को रखा है, जो पायनियर कंपनी की है। एक एग्रो स्टार की कैस्पर आती है, वो भी बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है, 20 से 22 कुंटल तक। ये जो है वैरायटियाँ जो हमने बताई हैं आपको, ऐसा नहीं कि ये एक पर हमने बता दिया है तो ये 5वें नंबर पर है, ऐसा दोस्तों नहीं है। यहाँ पर हमने बस 5 वैरायटी आपको बताई हैं जो सबसे बेस्ट वैरायटी हमें लगी। तो इनका उत्पादन जो है 20 कुंटल से लेकर 25 कुंटल तक यहाँ पर उत्पादन जो है किसी किसी किसान ने निकाले हुए हैं। तो आप लोग कितना निकाल पाए हैं इन वैरायटियों से, कौन सी वैरायटी आपने लगाई है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम बात करते हैं आगे। इसमें से एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो वैरायटी है दोस्तों, इसका जो तेल का परसेंटेज है यहाँ 42% तक का आपको तेल मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। श्रीराम की 1666 इसमें तेल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा निकलती है, और जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। जो जितनी वैरायटी हमने बताई है आपको, इसमें जो कैस्पर है और श्रीराम 1666 है, इसमें फुटाव जो है थोड़ा नीचे से जल्दी होता है और बहुत ज़्यादा बंच में पौधे बनते हैं। तो आपने कौन सी वैरायटी लगाई है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी बीज खरीदने जाएं, अभी जो बुआई करेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि बीज की आपको वैलिडिटी जरूर चेक कर लेनी है, क्योंकि सरसों के बीज में सबसे बड़ा खेल यहीं पर होता है। जो पुरानी वैरायटी रखी हुई होती हैं पिछले साल की, वो अगर आपको मिल जाती हैं, उस पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई है या फिर मिटा दी गई है या फिर गलत पड़ी हुई है, तो आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको जमाव जो है फसल का वो बहुत ही कम मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि हमारा जर्मिनेशन जो है नहीं हुआ। तो अब बात करते हैं दोस्तों सिंचाई की। तो आपको सिंचाई कैसे करनी है सरसों की फसल में, तो देखिए आपको अच्छी नमी होने पर ही खेत में बुआई करनी है, जिससे आपको सिंचाई जल्दी करनी ना पड़े, क्योंकि सरसों की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ सिर्फ एक पानी देना होता है, आपके यहाँ हो सकता है कि रेतीली मिट्टी हो तो आपको 2 बार देना पड़े, लेकिन 2 बार से ज़्यादा पानी सरसों की फसल में नहीं मांगती है फसल। तो आपको करना क्या है, एक पानी आपको कब देना है, आप अगर अच्छी नमी पर बुआई करेंगे तो आपको एक पानी, जो पहला पानी होगा वो आपको देना होगा जब आपकी फसल में जहाँ तहाँ जो है फूल दिखने लगे, गुच्छे दिखने लगे और पौधों में कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो। ऐसी कंडीशन लगभग आपकी 30 से 35 दिन की फसल पर आती है, या हो सकता है कोई वैरायटी में 40 दिन की अवस्था पर भी आती है। तो आपको जब फूल जहाँ तहाँ दिखने लगे, अगर आपको 5% भी फूल अपने खेत में दिखने लगे तो आप सिंचाई कर दीजिएगा। और अब दूसरी सिंचाई की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको क्या करना है, जब आपके फसल में दाने जो हैं वो बन चुके हों, लगभग दाने बनने लगे हों, यानी कि जो फूल हैं वो 10% से ज़्यादा आपके ना बचे हों,
जब आपके 90% जो हैं वो फूल बन चुके हों फली में, फूल जो है ये फली बन गए हों, तब आपको सिंचाई करनी है दूसरी वाली। ठीक है, आप समझ गए। 10% जब फूल आपके रह जाए अपने खेत में तभी आपको करना है। उस दौरान उसके बीच में अगर आप फूल बनते समय या फूल जो फली बनने से पहले अगर आप कर देंगे तो आप फूल ड्रॉपिंग की समस्या आएगी और फूल जो है वो झड़ जाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये बात हो गई सिंचाई की, क्योंकि 2 सिंचाई से ऊपर लगती नहीं है तो हम सिंचाई के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हो सके तो सिंचाई बहुत ही हल्की कीजिए आप। जब भी अगर आपकी जैसी मिट्टी है, भारी मिट्टी है, तो एक ही बार आपको लगेगा। अगर 2 बार जरूरत पड़ रही है तो आपको बहुत हल्की सिंचाई करनी है। इसके बाद बात करते हैं सबसे अच्छा जो तरीका होता है खरपतवार नियंत्रण का, वो हम बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, खरपतवार नियंत्रण में एक के साथ 2 काम होते हैं। वो हम जो आपसे बता रहे थे कि आपको कैसे आप फसल की पैदावार ज़्यादा ले पाएंगे। अगर आपका बीज जर्मिनेशन अच्छा हो गया है, बीज आपने ज़्यादा डाल दिया है, तो आपको एक यहाँ पर शब्द बोला जाता है विरलीकरण। ठीक है, ये आपको करना होता है। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है दोस्तों। इसमें क्या करना होता है, इसको थिनिंग कह सकते हैं आप। यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे आपके पौधे आपने लाइन से बोए हुए हैं तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि 2-3 पौधे एक पास जम जाते हैं, 2-4 पौधे ऐसे ऐसे जम जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब आपकी फसल 1 महीने के आसपास की होगी तब आपको ये जो पौधे हैं ये आपको हाथों से उनको उखाड़ देना है। जो भी कमज़ोर पौधे आपको दिखे यहाँ से इनको आपको हटा देना है और आपकी लाइन भी सीधी रहेगी। साथ ही साथ जो खरपतवार होंगे वो भी आपको हट जाएंगे, मतलब निराई भी आपको साथ साथ कर देनी है। तो ये 2 काम एक साथ हो जाते हैं। इससे आपकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, पौधों का विकास बहुत अच्छा होता है। तो विरलीकरण भी हो जाएगा और खरपतवार नियंत्रण भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खरपतवार नियंत्रण हम केमिकल तरीके से करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको अपनी जो फसल है सरसों की बुआई कर देनी है अच्छी नमी होने पर। उसके बाद आपको 2 दिन के अंदर अंदर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2 दिन के अंदर आपको इस्तेमाल करना है जो हम आपको दवा बता रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। आपको लेना है पेंडीमेथिलिन। पेंडीमेथिलिन जो सबसे अच्छी काम करती है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, जो हमारा अनुभव है। ये आपको क्या करना है, पेंडीमेथिलिन जो टाटा पनीडा आता है, ये सबसे बढ़िया हमें लगा इसका रिजल्ट, टाटा का पनीडा, सॉरी आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, टाटा पनीडा आता है, ये एन बना हुआ है। ये आपको ये लेना है 1 लीटर। 1 लीटर इसकी मात्रा जो है आपको 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। 200 लीटर पानी बना के आपको अच्छे से स्प्रे कर देना है, एक लेयर बन जाएगी ऊपर। अगर आपको टंकी की बात करें तो आपको क्या करना है, आपको 100 ml लेना है एक टंकी में। जो 1500 लीटर टंकी होती है उसमें आप सिर्फ 100 ml की दवा लेंगे और आपको कुछ मिलाना नहीं है, बस आपको अच्छे से मिक्स करके पानी में और स्प्रे कर देना है। तो इससे आपका जमाव जो है अच्छा होगा और खरपतवारों का जमाव बिल्कुल नहीं होगा। कुछ घासें हैं जैसे आपका मोथा हो गया, दूब घास हो गई, इस टाइप की जो बहुवर्षीय घासें हैं वो कंट्रोल नहीं होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा चौड़ी पत्ती खरपतवार होते हैं वो आपके इससे कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका मैनुअल एक तरीका हो गया, दूसरा आपका ये केमिकल वाला हो गया। ये अगर आप तरीका अपना लेंगे तो आपके समझ लिए फसल में आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आपकी जो निराई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं खाद और स्प्रे अगर आप देंगे आपको तो क्या देना है आपको ताकि आपकी फसल की पैदावार बढ़े। तो देखिए, जब आप अपनी फसल की पहली सिंचाई करेंगे तभी आपको क्या करना है, 20 से 25 किलो आपको यूरिया जो है, ये आपको 20 से 25 किलो यूरिया आपको सिंचाई से पहले अपने खेत में अच्छे से मिला देना है, मतलब फेंक देना है और उसका जो है ट्रैप ड्रेसिंग कर देनी है। और यहाँ पर अगर आपने सल्फर पहले नहीं दे पाया था बुआई के समय तो आप यहाँ पर 3 किलो के आसपास जो सल्फर 80% वाला आता है पाउडर फॉर्म में, वो आपको यहाँ पर मिला लेना है इसी यूरिया में। ठीक है, इसको मिला करके आप टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए अपनी फसल में। उसके बाद आप पीछे से पानी लगा दीजिए फसल में। तो जब पानी आप लगा देंगे तो यूरिया का पूरा मात्रा जो है फसल को मिलेगी और आपका जो सल्फर है वो भी घुल के मिल जाएगा, तो आपके पौधों को बहुत बढ़िया विकास मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्प्रे की, कि आपके फसल में अगर कोई कीड़े लग रहे हैं तो कैसे दूर करेंगे, कोई रोग लग रहा है तो कैसे दूर करेंगे, क्या आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो देखिए, हमारा जहाँ तक का अनुभव है कि सरसों की फसल में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी समस्या आती है जब लेट बुआई होती है तब आती है, या फिर कभी कभी ग्रोथ नहीं हो रही होती है फसल में, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक स्प्रे लेना है। स्प्रे में आपको लेना है 19-19-19, ये आपको 1 किलो लेना है, 1 किलो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से। और ये आपको स्प्रे करना कब है, जब आपकी फसल होगी 25 से 30 दिनों की या 35 दिनों तक की होगी तब भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको 19-19 लेना है और साथ में आपको क्या करना है, एक आपको यहाँ पर कोई भी फंगीसाइड ले लेना है। फंगीसाइड में आप जैसे रिडोमिल ले सकते हैं, रिडोमिल गोल्ड जो आता है वो आप ले लेंगे तो भी बहुत अच्छा काम करेगा। और इसकी मात्रा जो है आपको 30 ग्राम प्रति टंकी रखनी है।
या 50 ग्राम का जो पाउच आता है उसमें आप 2 टंकी बना लीजिएगा, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ये आपको रखना है इतना, ठीक है। ये आपको 25 से 30 दिन के 35 दिन की अवस्था में आपको करना है स्प्रे। और यहीं पर अगर आप देखिएगा पत्ती खाने वाले कोई कीड़े आपको दिख रहे हैं या फूल काटने वाले कोई कीड़े दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसी में आप सबसे बढ़िया जो दवा आपको सस्ती मिलेगी वो आएगी आपकी प्रोफेक्स सुपर। ये आपको मिल जाएगी, इसमें साइपरमेथ्रिन और प्रोफेनोफास का मिश्रण होता है। इससे सारे लार्वा वगैरह सब कुछ आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको बस ये चीज़ें, आपको इसका डोज जो रखना है वो आपको लेना है 30 ml के आसपास, 30 ml पर टंकी आपको रखना है इसका। जो प्रोफेक्स सुपर है ये आप ले सकते हैं, और साथ में ये दोनों चीज़ें मिलाकर के स्प्रे कर देना है, बस आपको टेंशन फ्री हो जाना है। अब इसके बाद एक जो सबसे ज़रूरी स्प्रे बचता है दोस्तों, जिससे आपके तेल की मात्रा बढ़ेगी और आपके दाने जो हो वो मोटे बनेंगे, वो आप देख लीजिए ध्यान करके, वो आपको ज़रूर करना है अपने फसल में। आपको क्या करना है, जब आपके फसल में जो फलियां हैं वो बन रही हों और कुछ बन चुकी हों, उस समय पर आपको क्या करना है, आपको एक स्प्रे करना है NPK 0050 आपको लेना है 1 kg, ठीक है। ये आपका 1 kg हो गया, और साथ ही ये 200 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसमें अगर आपने सल्फ़र पहले नहीं दिया है, कोई स्प्रे में भी नहीं दिया है, पहले भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपको सल्फ़र ऐड कर लेना है। यहाँ पर स्प्रे ले लेना है, स्प्रे में आपको सल्फ़र लेना है मात्र 500 ग्राम। लेकिन इसकी आपको जो ब्रांड है वो ध्यान रखना है, जो हमने इस्तेमाल किया है जिसका रिजल्ट बहुत ही तगड़ा आता है, वो आपको लेना है। यहाँ पर सिंजिंटा का आता है दोस्तों, ये सिंजिंटा कंपनी का आता है, इसका नाम है थायोन्यूट्री। ये आप थायोन्यूट्री नाम से देखेंगे तो आपको ये सल्फर मिलेगा। ये आधा किलो का ही इनका डिब्बा आता है। ये आप 1 एकड़ में इस्तेमाल करेंगे स्प्रे के लिए, और इस दोनों को आपको साथ में मिला देना है। दोनों को साथ में मिलाकर स्प्रे अगर कर देते हैं आप, तो आपके जो दानों में फली की संख्या है, वो जो दाने होते हैं, वो कुछ दाने जो ऊपर रह जाते हैं वो भरते नहीं सही से, बड़े दाने नहीं होते हैं, वो समस्या भी नहीं आएगी। साथ ही साथ जो फली बनेगी वो मोटी बनेगी, और जो सल्फर की मात्रा होने से आपका जो तेल का परसेंटेज है वो बहुत अच्छा आपके फसल में हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं उत्पादन की। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको कितना उत्पादन मिल पाएगा, उससे पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए उत्पादन की बात करते हैं। तो उत्पादन आपको कितना मिलेगा अगर ये सब करते हैं, तो देखिए हमने उत्पादन यहाँ पर जो कुछ वैरायटी हैं वो लगा करके, उनका वैरायटी का नाम तो हमने बता ही दिया है, उनमें से कोई 2-3 वैरायटी हम ट्रायल कर चुके हैं, और कुछ किसान भाई भी सब जो पूछे हैं वो भी बताए हैं कि हम 20 से 22 कुंटल उत्पादन तो वो ले ही चुके हैं, 20 से 22 कुंटल एकड़ का, ठीक है। ये एकड़ का दोस्तों है, ये उत्पादन इतना तो आ ही जाता है। और अगर आप और अच्छा मैनेजमेंट कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका उत्पादन 25 कुंटल तक भी आपका उत्पादन चला जाए। तो ये दोस्तों उत्पादन रहता है 20 कुंटल से प्लस ही उत्पादन निकलेगा अगर आप इतना सब कुछ टाइम पे करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट बस यही है कि आपने कितनी कौन सी वैरायटी कब लगाई थी और कितना उत्पादन अब तक लिया है, उससे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि किसान भाइयों की हेल्प हो सके, और कौन वैरायटी अच्छी है वो आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।